आज हम इस वीडियो के अंदर आपको कास्ट सिस्टम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1, आखिर भारत में कास्ट सिस्टम बना ही क्यों था? दरअसल भारत में कास्ट सिस्टम की शुरुआत समाज को काम के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए की गई थी। प्राचीन समय में इसे वर्ण व्यवस्था कहा गया था, जहाँ लोग अपने गुण और कार्य के अनुसार अलग अलग वर्गों में बटे थे। उस समय यह जन्म पर आधारित नहीं था और लोग काम बदल सकते थे, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था जन्म से जुड़ गई और सख्त हो गई। इससे ऊंच नीच और भेदभाव बढ़ा। उदाहरण के लिए गाँवों में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग बस्तियां और पानी के स्रोत बना दिए गए। इस तरह व्यवस्था से शुरू हुआ सिस्टम बाद में असमानता का कारण बन गया। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, क्या कास्ट सिस्टम भगवान ने बनाया या फिर इंसानों ने? दरअसल कास्ट सिस्टम को लेकर अलग अलग मान्यता है, लेकिन इतिहास और समाजशास्त्र के अनुसार यह इंसानों द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसे कई लोग धार्मिक मानते हैं, लेकिन उसका आधार काम और गुण था, जन्म नहीं। समय के साथ लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए जन्म से जोड़ दिया और सख्त बना दिया। उदाहरण के लिए एक ही काम करने वाले लोग अलग जातियों में बांट दिए गए और ऊंच नीच तय कर दी गई। इसलिए माना जाता है कि कास्ट सिस्टम का वर्तमान रूप इंसानों की बनाई व्यवस्था है, न कि सीधे भगवान द्वारा। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, क्या पहले कास्ट सिस्टम इतना सख्त नहीं था? दरअसल प्राचीन काल में कास्ट सिस्टम आज जितना सख्त नहीं था। शुरुआती समय में इसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था, जहां लोगों का वर्ण उनके काम और गुणों के आधार पर तय होता था, न कि जन्म से। इसलिए व्यक्ति अपना काम बदल सकता था और कुछ सामाजिक लचीलापन भी था। समय के साथ ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और नियम कठोर होते गए। ऊंच नीच की भावना बढ़ी और भेदभाव भी हुआ। उदाहरण के लिए बाद में समय में कुछ जातियों को मंदिर में प्रवेश या समान संसाधनों के उपयोग से रोका जाने लगा। इस तरह धीरे धीरे यह व्यवस्था सख्त बनती गई। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, आखिर कास्ट सिस्टम को इतना ताकतवर किसने बनाया? दरअसल कास्ट सिस्टम को ताकतवर बनाने में कई कारकों की भूमिका रही। समय के साथ कुछ प्रभावशाली वर्गों ने अपने सामाजिक और आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए इसे जन्म आधारित और सख्त बना दिया। धर्म की व्यवस्थाओं को भी इस व्यवस्था को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही स्थानीय शासकों और समाज की परंपराओं ने इसे नियम के रूप में लागू किया, जिससे यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि लोगों की पहचान, काम और सामाजिक स्थिति उसी से तय होने लगी। इससे इसे बदलना कठिन हो गया। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, क्या ब्रिटिश रूल ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया? दरअसल ब्रिटिश रूल ने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया, बल्कि कई मामलों में इसे और मजबूत कर दिया। अंग्रेज़ों ने जनगणना और सरकारी रिकॉर्ड में लोगों को जातियों में बांटकर स्थायी पहचान बना दी। इससे जाति और ज़्यादा पक्की हो गई। हालांकि उन्होंने शिक्षा, कानून और नौकरियों में कुछ समान अवसर भी दिए, जिससे कुछ लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिला। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों के समय में आधुनिक शिक्षा के कारण निचली जातियों के कुछ लोग सरकारी नौकरियों तक पहुँचे। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसे एक नए रूप में जारी रखा। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, इतनी तरक्की के बाद भी कास्ट सिस्टम आज तक जिंदा क्यों है? दरअसल इतनी तरक्की के बाद भी कास्ट सिस्टम इसलिए जिंदा है क्योंकि यह सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि सोच और सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन चुका है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं, शादी विवाह में जाति का महत्व और परिवार व समाज का दबाव इसे बनाए रखते हैं। इसके अलावा राजनीति में भी जाति का उपयोग वोट के लिए किया जाता है, जिससे यह और भी मजबूत होती है। शिक्षा और शहरीकरण ने इसे कुछ हद तक कमज़ोर किया है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म भी नहीं कर पाए हैं। इसलिए कास्ट सिस्टम आज भी समाज के कई हिस्सों में दिखाई देता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, कास्ट सिस्टम से असली फ़ायदा किसे हुआ? जैसे कास्ट सिस्टम से सबसे ज़्यादा फायदा उन ऊंची मानी जाने वाली जातियों और प्रभावशाली वर्गों को हुआ, जिनके पास पहले से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक शक्ति थी। इस व्यवस्था ने उनके अधिकार और विशेष सुविधाएं पीढ़ियों तक सुरक्षित रखी, जैसे शिक्षा, जमीन और सत्ता पर नियंत्रण। दूसरी ओर निचली जातियों को सीमित कामों तक बांध दिया गया और उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिले। उदाहरण के लिए कई जगहों पर कुछ जातियों को केवल खास काम करने तक ही सीमित रखा गया। इस तरह का सिस्टम ने कुछ लोगों को फायदा और कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, क्या कास्ट सिस्टम कभी ख़त्म हो सकता है? दरअसल कास्ट सिस्टम पूरी तरह ख़त्म हो सकता है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों की सोच बदलना जरूरी है। जब लोग जाति के बजाय योग्यता और इंसानियत को महत्व देंगे, तब बदलाव आएगा। शिक्षा, जागरूकता और बराबरी के अवसर इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर शहरों और नई पीढ़ी में इसका असर कम दिख रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभी भी मौजूद है। अगर समाज मिलकर भेदभाव को नकारे और समानता को अपनाए, तो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या कानून, रिजर्वेशन और संविधान कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं? दरअसल कानून जैसे संविधान और रिजर्वेशन कास्ट सिस्टम पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे कमज़ोर जरूर करता है। संविधान बराबरी का अधिकार देता है और भेदभाव को गैर कानूनी बनाता है।
रिजर्वेशन से पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरी में अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए कई लोग रिजर्वेशन के कारण सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा तक पहुंच पाए हैं, लेकिन असली बदलाव के लिए समाज की सोच बदलना भी जरूरी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, नई पीढ़ी कास्ट सिस्टम को खत्म करने में क्या भूमिका निभा सकती है। दरअसल नई पीढ़ी कास्ट सिस्टम को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। वह जाति की बजाय योग्यता और इंसानियत को महत्व देकर बदलाव ला सकता है। सोशल मीडिया और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता फैलाकर भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर युवा जाति आधारित सोच को न अपनाए, समानता को बढ़ावा दे और अपने फैसलों जैसे दोस्ती शादी में जाति को महत्व न दे, तो धीरे धीरे यह सिस्टम कमजोर हो सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, क्या भारत कास्ट फ्री सोसाइटी बन सकता है? अगर हाँ तो कैसे? दरअसल भारत कास्ट फ्री सोसाइटी बन सकता है, लेकिन इसके लिए सोच और व्यवहार में बदलाव जरूरी है। जब लोग जाति के बजाय इंसानियत, समानता और योग्यता को महत्व देंगे तो फर्क पड़ेगा। शिक्षा, जागरूकता और कानून का सही पालन इसमें मदद करता है। अगर समाज में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म किया जाए, शादी, नौकरी व रिश्तों में जाति को महत्व न दिया जाए, तो धीरे धीरे कास्ट सिस्टम खत्म हो सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, अगर कास्ट सिस्टम नहीं होता तो भारत आज कैसा होता? अगर कास्ट सिस्टम नहीं होता तो भारत में सामाजिक समानता ज़्यादा होती और हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते। लोगों की पहचान जाति से नहीं, उसकी योग्यता और मेहनत से होती। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के अपनी पसंद का काम चुन सकता और शिक्षा या नौकरी में रुकावट नहीं होती। इससे देश की प्रतिभा और विकास और तेज़ी से आगे बढ़ सकता था।